बच्चों तो शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी एसआई यूनिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है केल्विन से। केल्विन का मतलब है इसका कैपिटल के। केल्विन जो है साइंटिस्ट का नेम है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखते हैं। अब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पर आप फोकस करते हैं तो टेम्परेचर का मतलब होता है टू मेज़र द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी अगर आपको किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस उसका आपको मेज़र करना है डिग्री में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं बेटा। अब देखिए टेम्परेचर के यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, 3 स्केल हमारे पास फॉर्म किए जाते हैं। तो टेम्परेचर के होते बेसिकली 5 स्केल हैं, पर हमारे जो स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो 3 स्केल हमारे पास होते हैं। अब 3 स्केल कौन कौन से होते हैं, तो होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले स्केल के अकॉर्डिंग से पहले मैं आपको फार्मूले दिखा देता हूँ क्या होते हैं हमारे पास। तो केल्विन का जो फार्मूला होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यहाँ पर जो है दिस इज़ अ केल्विन और डिग्री सेल्सियस रिलेशन। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला आता है वो आता है डिग्री फ़ारेनहाइट का। डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो बड़े इजीली। और केल्विन को यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर इनके, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो तीनों स्केल के अकॉर्डिंग मैं देखूँगा यहाँ पर। तो नीचे जो हमारे पास है दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द स्केल, और ऊपर जो सबसे टॉप पर है वो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। यानी वाटर के अकॉर्डिंग मैं इस स्केल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वाटर को अगर मैं 0 डिग्री पर चेक करता हूँ तो केल्विन और 0 में चेक करिए हमारे पास वाटर, यानी वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो बॉयल होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, देखिए केल्विन को यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 रखी, प्लस 273, तो कितना निकल कर आया केल्विन के अंदर हमारे पास 273.15 केल्विन। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली, इसको मैंने कहाँ रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस के केल्विन स्केल में यहाँ पर रख दिया है। ऐसे ही जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 373.15 केल्विन निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में वो कितना आएगा, 373.15। ऐसे ही मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में देखिए यहाँ पर मैंने 2 वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। पहली वैल्यू हमारे पास देखिए जैसे मैंने लिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री के सेल्सियस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 0 जब पुट करा तो पूरा टर्म, होल टर्म इज़ 0, कितना है प्लस के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया वो कितना आया, 32 फ़ारेनहाइट हमारे पास निकल कर आई है इसकी वैल्यू, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कितना आएगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस कितना रखा, 100 पुट कर दिया इसकी जगह। तो 100 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना निकल कर आएगा, 212 फ़ारेनहाइट हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टेम्परेचर के स्केल्स हमारे पास गिवन होते हैं जिनसे हम मेज़र कर सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फीवर होता है उसको मेज़र किया जाता है किसके अंदर, यहाँ पर जो मेज़र करते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मेज़र किया जाता है आपका जो फीवर वगैरह जो भी आपके पास आता है। जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पर आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि 97, 96 आया, 98 आया, 100 आया, 102 आया। तो ये जो टेम्परेचर हमारे पास बन रहा है वो किसके अंदर आ रहा है बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर शो किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। अब देखिए मेज़रमेंट में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल क्यों किया गया, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो इस्तेमाल में लाया गया है वो सिर्फ लार्ज नंबर और बहुत ही स्मॉल नंबर्स को स्पेसिफाई करने के लिए लाया गया। तो हमारे पास पहले के टाइम में क्या हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े नंबर, बहुत छोटे छोटे नंबर हुआ करते थे, इनको मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करोगे तो कुछ 0 पॉइंट में इतने टाइम्स ऑफ 0 हमारे पास 166 ग्राम हमारे पास निकल कर आएगा इसका मास ऑफ हाइड्रोजन। एवोगैड्रो नंबर को जब आप कैलकुलेट करोगे 6022 और फिर यहाँ पर कई टाइम्स हमें क्या मिलेंगे, ज़ीरोज़ मिलेंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस नंबर इज़ वेरी लार्ज एंड दिस नंबर इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में लिखते हैं जिससे हमारे पास क्या होता है, समझ में आने लगता है ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए आप साइंटिफिक नोटेशन को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए।
तो रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर जो तरीका है n इंटू 10 टू द पावर होल n, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, n इज़ अ नंबर, यानी n हमारे पास क्या होगा, n मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है आपके पास। n जो हमारे पास है वो क्या है, 1 से लेकर 9 तक नंबर आपके पास होंगे, 10 नहीं होगा, 1 से लेकर 9 तक। और पावर जो n लगी हुई है दिस इज नोन एज अ एक्सपोनेंट। ये क्या होती है, n हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाया जाएगा। अब यहाँ n का मतलब देखिए, सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल। अब यहाँ पर जो n आपका पास होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको भी एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि हमारे पास n किस चीज़ से हम कैसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर n का मतलब बोला गया सिंगल डिजिट, यानी आपका क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए नंबर बिफोर डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले आपका एक ही डिजिट आना चाहिए। आप डबल डिजिट नहीं ले सकते हो, सिंगल डिजिट ही आपको अप्लाई करनी है इसके अंदर। अब देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ, दो तरीके से हमारे पास है। एग्जांपल में देखिए 38795.28, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है। अब ये पॉइंट हमारे पास है, मुझे इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पर ले जाऊँगा, इस 3 के पास ले जाऊँगा, यानी 3 के बाद जस्ट, यानी मुझे क्या चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है, 3। तो 3 के बाद मैं क्या लगाऊंगा, डेसिमल को पुट करूंगा बेटा। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया है, लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होती है, इस एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर डिसाइड करती है कि माइनस की पावर आएगी या प्लस की पावर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस की पावर को अरेंज करने के लिए एक छोटा सा रूल मैं आपको बताता हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो देखिए हमारे पास क्या है, मैं इस पॉइंट को जब यहाँ पर लाऊंगा तो कितने प्लेसेस बाद में इस पॉइंट को लाया हूँ, तो 1 2 3 4। तो मैंने क्या लिख दिया, 3.879528, यानी पूरा नंबर लिखा जाएगा और इनटू में क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 4। अब बात आती है 10 की पावर 4 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो इसको देखते हैं, देखिए डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सपोनेंट बिकम पॉजिटिव। यानी अगर आपका डेसिमल जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो पावर होगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव होगी बेटा, याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए दूसरा रूल समझते हैं। देखिए हमारे पास रहेगा 0.00007893। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेसिफिक मैनर में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट ढूंढिए कौन सा है। तो 7 जो हमारे पास है बेटा वो कैसा है, नॉन जीरो डिजिट है। तो मैं डेसिमल को कहाँ पर प्लेस करूँगा, 7 के जस्ट बाद, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सिंगल डिजिट चाहिए। तो सिंगल डिजिट हमारे पास 7 है, तो 7 के बाद मैं क्या करूँगा, पॉइंट को प्लेस करूँगा बेटा, ठीक है। तो पॉइंट को मैंने उठाया और कहाँ ले गया, मैं 7 के पास। कितने प्लेसेस बाद हमारे पास गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 प्लेसेस यहाँ पर आपको करने पड़े। तो 7.893 पूरा नंबर आपको लिखना पड़ेगा और इनटू में क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 7। अब बात आती है माइनस का 7 आएगा प्लस का 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, एक्सपोनेंट बिकम नेगेटिव। यानी जब भी आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे तो हमारे पास जो पावर आती है वो कैसी आती है बेटा, हमेशा नेगेटिव आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जब भी आप पावर को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे यानी डेसिमल को, तो हमेशा आपको पावर कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो सिर्फ यहाँ पर आपको यही चीज़ याद रखनी है कि डेसिमल को आप राइट में शिफ्ट कर रहे हो, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो। लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव रखना है और राइट में हमेशा क्या रखना है आपको, नेगेटिव